नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री एक प्रकार की रेशियो है जो किसी भी ट्रायंगल के भुजा और कोण के बीच रिलेशन बताता है। भुजा और कोण के बीच रिलेशन बताने का काम करता है। तो आइए दोस्तों, हम इस चैप्टर में हम लोग राइट एंगल लेंगे, अर्थात कि समकोण त्रिभुज पे आधारित हम लोग दोस्तों काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम राइट एंगल देखते हैं, जो कि दोस्तों आकृति में दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं ए बी क्षैतिज रेखा है, और दोस्तों इस क्षैतिज रेखा पे लंबवत बी सी एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस प्रकार है, जो कि 90 डिग्री के एंगल बनाती है। और दोस्तों इस 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो भुजा है, ये ए सी, ये सबसे बड़ी भुजा है। इसको दोस्तों हम लोग हाइपोटेनियस अर्थात इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, और इसे एच से डिनोट करते हैं। दोस्तों इस एंगल के सापेक्ष जो है दोस्तों, इस एंगल के सापेक्ष ये बी सी, इस एंगल के सापेक्ष ये ए बी भुजा जो है दोस्तों, ये इसको हम बेस मानेंगे, जिसको हिंदी में हम आधार कहेंगे, और इसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और दोस्तों कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा जो कि बी सी है, कोण ए के सम्मुख भुजा ये दोस्तों बी सी है। इसे हम दोस्तों परपेंडिकुलर कहेंगे, जिसको दोस्तों हम पी से डिनोट करते हैं। तो आइए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री को किस प्रकार परिभाषित किया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC के कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। तो पहला दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कोण A का साइन। दोस्तों कोण A का साइन को जो हम दोस्तों परिभाषित करते हैं कि कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा दोस्तों, इसके सामने वाली जो भुजा होगा, कोण A की सामने वाली जो भुजा होगा दोस्तों, ये BC है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा बाय कर्ण, कर्ण तो दोस्तों ये ए सी जो है, ये राइट एंगल के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा जो है दोस्तों, ये हाइपोटेनियस अर्थात इसको कर्ण कहेंगे, तो ये ए सी है। तो दोस्तों यहाँ पे कोण ए की सम्मुख भुजा बाय कर्ण, तो कोण ए की सम्मुख भुजा दोस्तों यहाँ पे हो गया कोण ए की सम्मुख भुजा बी सी, तो बी सी बाय फिर ये कर्ण दोस्तों ये ए सी है, तो बी सी बाय ए सी, इसको दोस्तों कोण ए का साइन कहेंगे। तो ये दोस्तों कोण और भुजा में जो रिलेशन, कोण और भुजा में जो रिलेशन बनता है, इसको दोस्तों कोण ए का साइन कहते हैं। इस प्रकार कि कोण ए की सम्मुख भुजा बाय कर्ण अर्थात बी सी बाय ए सी, इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, कोण ए का साइन, अर्थात इसी को शॉर्ट नेम में कहेंगे दोस्तों, शॉर्ट इसका दोस्तों, इसका शॉर्ट नेम है साइन ए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों कोण ए का कोसाइन को डिफाइन करेंगे, कोण ए का कोसाइन को डिफाइन करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा दोस्तों ये मेरा बी ए हो गया। कोण ए का संलग्न अर्थात जिस पे कोण आधारित है उसी को संलग्न भुजा कहेंगे। तो दोस्तों ये कोण जो है बी ए पे आधारित है, तो इसलिए इसको दोस्तों संलग्न भुजा कहेंगे। तो कोण ए का कोसाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण ए की संलग्न भुजा बाय कर्ण। तो कोण ए की संलग्न भुजा दोस्तों यहाँ पे ए बी है, तो कोण ए की संलग्न भुजा ए बी बाय कर्ण दोस्तों ए सी है, इक्वल टू हो जाएगा। तो दोस्तों कोण ए का कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम कॉस ए कहेंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का टेंजेंट दोस्तों रिलेशन होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बाय कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा दोस्तों, इसके सामने वाली भुजा जो होगा बी सी
कौन ए की संलग्न भुजा। फिर दोस्तों यहाँ पे कौन ए की संलग्न भुजा दोस्तों जिस आधार पे कौन है दोस्तों उसी को संलग्न भुजा कहेंगे। तो यहाँ पे ए बी है, ए बी। तो दोस्तों कौन ए का टेंजेंट का जो है ये रेशियो ये हो गया कौन और एंगल के बीच। तो दोस्तों इसी को शॉर्ट कौन ए का टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे tan A। ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये 3 रेशियो जो था दोस्तों इसी का अपोजिट यहाँ से शुरू होगा 3 और रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पे कौन ए का साइन था। ठीक यहाँ पे कौन ए का कोसेकेंट दोस्तों कौन ए का साइन जो है जो इसका साइन ए वैल्यू आया था। तो दोस्तों इसी प्रकार इसका अपोजिट होता है अर्थात उल्टा कौन ए का साइन का उल्टा होता है कौन ए का कोसेकेंट। तो कौन ए का कोसेकेंट इक्वल्स टू 1 कौन ए का साइन होगा। तो अर्थात कि दोस्तों यहाँ से देखते हैं ये 3 जो यह प्रॉपर्टी था दोस्तों इसका डायरेक्ट अपोजिट हो रहा है। तो कौन ए का साइन तो यहाँ से स्पष्ट है कि दोस्तों क्या करेंगे सभी का अपोजिट कर लेंगे। तो 1 कौन ए का साइन, तो 1 कौन ए का साइन अर्थात कि यहाँ से इसको अपोजिट करेंगे तो ए सी बाय बी सी इक्वल्स टू दोस्तों इसका अपोजिट साइन ए का अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्तों कौन ए का कोसेकेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कॉसेक ए। ठीक इसी प्रकार कौन ए का सेकेंट तो ये दोस्तों 1 कौन ए का कोसाइन के बराबर होगा। अर्थात कौन ए का कोसाइन होता है ए बी बाई ए सी। तो इसको लिखेंगे ए सी बाय ए बी। इसको दोस्तों लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कौन ए का सेकेंड को सेक ए। ठीक दोस्तों इसी प्रकार कौन ए का कोटेंजेंट को लिखेंगे 1 कौन ए का टेंजेंट के बराबर होता है। कौन ए का कोटेंजेंट 1 कौन ए का टेंजेंट के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कौन ए का टेंजेंट कितना है। तो कौन ए का टेंजेंट होता है दोस्तों बी सी बाय ए बी। तो इसका उल्टा हो जाएगा ए बी बाय बी सी। तो दोस्तों कौन ए का कोटेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉट ए। तो इससे आगे चैप्टर के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।